समीर ने रिमझिम की मांग में सिंदूर डाला और अमायरा तथा मोहिनी बुआ को महल से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि कार्तिक राजघराने में आया और सबका राज खोल दिया। कार्तिक को रिमझिम ने बुलाया था। उसके बाद कार्तिक ने समीर को बताया कि मोहिनी बुआ ने रिमझिम के सारे गहने रख लिए हैं और उसी ने रिमझिम की शादी करवाई है। वीरगढ़ की असली रानी रिमझिम है और मोहिनी बुआ तथा अमायरा ने उसे धमकी देकर घर से भगा दिया था। यह सुनकर समीर ने एक राजा होने के नाते अमायरा और मोहिनी बुआ को सजा दी और कहा कि आप दोनों इस महल में नहीं रह सकती क्योंकि आप यहाँ रहने के योग्य नहीं हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू रिमझिम ज़रूर लिखें। समीर ने जब रिमझिम की ओर देखा तो उसे उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई दोनों नजर आए। उसे याद आने लगा कि कैसे हर मुश्किल वक्त में रिमझिम ने उसका साथ दिया था और कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया था। वहीं दूसरी ओर अमायरा और मोहिनी बुआ के चेहरे का रंग उड़ चुका था क्योंकि उनका हर झूठ अब बेनकाब हो चुका था। समीर ने गुस्से में आकर अमायरा से सवाल किया, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी समीर ने उसे एक थप्पड़ मारा जिसने सब कुछ बदल दिया। वह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि धोखे का जवाब था। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। रिमझिम यह सब देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। मोहिनी बुआ ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समीर ने राजा होने के नाते अपना फैसला सुनाया कि आप दोनों इस महल में रहने के योग्य नहीं हैं। यह सुनते ही अमायरा और मोहिनी बुआ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया गया। पहली बार न्याय ने साजिश पर जीत हासिल की। इसके बाद समीर धीरे धीरे रिमझिम की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने रिमझिम के सामने सिर झुका दिया और कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। रिमझिम चुप खड़ी रही। उसके दिल में अभी भी दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं वह समीर के बदलते दिल को महसूस कर रही थी। तभी समीर ने सबके सामने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने रिमझिम की मांग में सिंदूर भर दिया और उसे अपनी रानी घोषित कर दिया। यह दृश्य देखकर पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन रिमझिम की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दर्द और सुकून दोनों के थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसी वक्त खबर आई कि कविता ने रिमझिम पर हमला कर दिया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। समीर तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे हर वह पल याद आने लगा जब रिमझिम ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। जब समीर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रिमझिम खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। उसका दिल टूट गया। उसने रिमझिम को अपनी बाहों में उठाया और बार बार उसका नाम पुकारने लगा। उस पल समीर को एहसास हुआ कि रिमझिम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसका प्यार है। दूसरी तरफ कविता और उसके गुंडों ने रास्ता रोक लिया, लेकिन इस बार समीर पहले जैसा नहीं था। उसने हर खतरे का सामना किया और रिमझिम को बचाकर वहां से निकल गया। ठीक उसी समय पुलिस भी पहुंच गई और हालात संभल गए। महल में वापस आने के बाद रिमझिम का इलाज शुरू हुआ। समीर हर पल उसके पास बैठा रहा। उसने पहली बार अपने दिल की बात स्वीकार की कि वह रिमझिम से सच्चा प्यार करता है। यह सुनकर रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। धीरे धीरे रिमझिम ठीक होने लगी और पूरे राज्य में उसके रानी बनने की खबर फैल गई। लोगों ने उसे खुले दिल से अपनाया क्योंकि उन्होंने उसकी सच्चाई और साहस दोनों देखे थे। समीर ने भी ठान लिया था कि वह हर हाल में रिमझिम का साथ देगा। उधर अमायरा और मोहिनी बुआ महल से बाहर भटक रही थीं। उनकी साजिशें अब उनके ही खिलाफ हो चुकी थीं और उन्हें समझ आ गया था कि लालच और झूठ कभी जीत नहीं सकते। अंत में समीर और रिमझिम ने मिलकर वीरगढ़ को एक नई दिशा दी। उनका रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सच्चे प्यार और विश्वास का बन चुका था। जो कहानी धोखे से शुरू हुई थी वह अब सच्चाई और प्रेम की मिसाल बन चुकी थी। इस तरह वीरगढ़ की रानी रिमझिम और राजा समीर की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार ने हर साजिश को हरा दिया। महल में खुशियों की बहार लौट आई थी, लेकिन किस्मत को अब भी और इम्तिहान लेने थे। रिमझिम अब आधिकारिक रूप से वीरगढ़ की रानी बन चुकी थी और समीर उसके साथ हर कदम पर खड़ा था। फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर बाकी था। वह डर जो उसे याद दिलाता था कि इस महल में
साजिशें कभी भी खत्म नहीं होती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, रिमझिम अक्सर महल की बालकनी में खड़ी होकर सोचती कि क्या सच में अब सब ठीक हो गया है या यह तूफान से पहले की शांति है। एक रात जब तेज हवाएं चल रही थीं, महल के एक पुराने हिस्से में किसी की परछाई नजर आई। पहरेदारों को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे वह साया गायब हो चुका था। अगले ही दिन खजाने के कमरे से कुछ जरूरी दस्तावेज गायब मिले। यह सुनते ही समीर का माथा ठनक गया। यह कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी साजिश की शुरुआत थी। समीर ने तुरंत महल की सुरक्षा बढ़ा दी और खुद जांच में लग गया। रिमझिम भी उसके साथ खड़ी रही, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, हालात और उलझते गए। जांच में पता चला कि यह काम किसी अंदर के ही आदमी का है, कोई ऐसा जो महल के हर कोने से वाकिफ है। यह बात सुनकर रिमझिम के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं फिर से कोई अपना ही धोखा देने वाला है। इसी बीच महल में एक नई महिला का आगमन हुआ। उसका नाम वैदेही था। वह खुद को एक राजवंशी बताती थी और कहती थी कि वह समीर की दूर की रिश्तेदार है। उसकी बातें और व्यवहार इतने शालीन थे कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन रिमझिम को उसके चेहरे में एक अजीब सी बेचैनी दिखती थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। वैदेही धीरे धीरे समीर के करीब आने लगी। वह उसकी हर समस्या का हल सुझाती, उसकी तारीफ करती और उसका भरोसा जीतने लगी। यह देखकर रिमझिम को जलन नहीं, बल्कि चिंता होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि यह सब सामान्य नहीं है। उसने समीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन समीर ने इसे सिर्फ उसका वहम समझ लिया। एक दिन रिमझिम को एक पुरानी डायरी मिली जो महल के तहखाने में छुपी हुई थी। उस डायरी में वीरगढ़ के पुराने राजाओं के बारे में लिखा था और उसमें एक रहस्य छुपा था। एक ऐसा राज जो अगर बाहर आ जाए तो पूरे राज्य की नींव हिला सकता था। जब रिमझिम ने उस डायरी को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि राजवंश की असली वारिस कोई और नहीं, बल्कि वही है, और कुछ लोग इस सच को दबाने के लिए पीढ़ियों से साजिश कर रहे हैं। रिमझिम ने तुरंत समीर को यह बात बताने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही वैदेही ने चाल चल दी। उसने समीर के सामने ऐसा सबूत पेश किया जिससे लगे कि रिमझिम ही खजाने की चोरी में शामिल है। यह देखकर समीर का भरोसा डगमगा गया। उसने रिमझिम से सवाल किया और पहली बार उसके चेहरे पर शक नजर आया। यह पल रिमझिम के लिए सबसे दर्दनाक था। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ सहा, वही आज उस पर शक कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। रिमझिम ने अकेले ही सच्चाई का पता लगाना शुरू किया। उसने महल के पुराने नौकरों से बात की, गुप्त रास्तों की जांच की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि वैदेही ही है। लेकिन उसे यह साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। इसी बीच वैदेही ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने रिमझिम को धमकी दी कि अगर उसने ज्यादा छानबीन की तो वह समीर को उससे हमेशा के लिए दूर कर देगी। लेकिन रिमझिम अब डरने वालों में से नहीं थी। उसने जवाब दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। कहानी में नया मोड़ तब आया जब रिमझिम को पता चला कि वैदेही का संबंध उन्हीं लोगों से है जिन्होंने पहले भी राजघराने के खिलाफ साजिश रची थी। वह बदला लेने आई थी और उसका असली मकसद सिंहासन पर कब्जा करना था। रिमझिम ने चालाकी से एक जाल बिछाया। उसने वैदेही को यह यकीन दिलाया कि वह महल छोड़कर जा रही है। वैदेही खुश हो गई और अपनी जीत का जश्न मनाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब रिमझिम की योजना का हिस्सा है। महल के दरबार में एक बार फिर सब इकट्ठा हुए। इस बार रिमझिम ने सबके सामने वैदेही का सच उजागर किया। उसने ऐसे सबूत पेश किए जिन्हें देखकर कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। वैदेही का चेहरा उतर गया और उसकी साजिश सबके सामने आ गई। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रिमझिम से माफ़ी मांगी और कहा कि उसने फिर से उस पर शक करके बहुत बड़ी भूल की। रिमझिम ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन इस बार उसने साफ कह दिया कि भरोसा टूटने के बाद उसे वापस पाने में समय लगता है। अंत में वैदेही को सज़ा मिली और महल में फिर से शांति लौट आई। इस बार रिमझिम और समीर दोनों बदल चुके थे। उनका रिश्ता अब पहले से ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल को साथ मिलकर पार किया था। और इसी तरह रिमझिम की कहानी में एक और साजिश खत्म हुई।
लेकिन क्या सच में अब सब खत्म हो गया है या आने वाला वक्त फिर कोई नया तूफान लेकर आएगा?